आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, भारत के राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, मानवतावादी जीवन को मार्ग देने वाले भगवान बुद्ध को मैं इस आयोजन की तरफ से नमन करता हूं। हमारे आदरणीय आर बाग साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमारे बीच में डॉक्टर रूपचंद्र गौतम जी, आपने सामाजिक जीवन को अपना जीवन बनाया है, सामाजिक जीवन को ही अपना जीवन बनाया है। हमारे साथ में अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन के जो प्रबंधक हैं उत्तराखंड के, राज साहब, जिला पूर्ति अधिकारी डॉक्टर MR आर्या जी, ST यूनियन के एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष जिला नैनीताल, और हमारे सभी संभ्रांत यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण और भीम आर्मी के हमारे युवा जांबाज सिपाही और भीम आर्मी संगठन के जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और हैं, उन सभी को मैं हार्दिक रूप से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता, वो खुद को नहीं बदल सकता। इतिहास बनाना तो रहा दूर की बात। जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बदल सकता, इतिहास नहीं बना सकता, वो खुद को भी नहीं बदल सकता। अच्छा, अब जहाँ तक बात आई, आप ये प्रतिकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि हमको मार मार के हिंदू बनाए, समझ रहे हैं, मार मार के हिंदू बनाए और 5000 साल तक हमको जो है अन्याय के पिजड़े में रख दिया। तो उस अन्याय से निकलने के लिए जब हमको मालूम हुआ बाबा साहब ने इस देश में जो है लिटरेचर बनाया, 39 तो उनके पास डिग्रियां थी, कब पढ़ा होगा उन्होंने, कब उनका अध्ययन किया होगा, और लास्ट में उन्होंने एक रास्ता भी बता दिया। अगर आप अंबेडकर को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो उनके बताए हुए बौद्ध धर्म के रास्ते पर क्यों नहीं चलते हैं? कितने लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले? मैं सवाल करता हूं। तो फिर आप बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, अपने धर्म में वापस लौटे थे, ग्रहण किया तो धर्म परिवर्तन नहीं था, वो अपने धर्म में वापस गए थे, अध्ययन किया उन्होंने। तो रास्ता हमको दिया है, संविधान हमको दिया है, इस देश का संविधान देश को चलाने के लिए दिया है, देश सभी के लिए चल रहा है। हमारे बाग साहब ने बहुत क्लियरिटी दे रखी है, अपने वो जो स्पीच थी उनकी, उसमें बहुत क्लियरिटी है ना। जहाँ पर मैं क्लियर नहीं था, बाग साहब ने मुझे क्लियर करके रख दिया है। मतलब कल से मेरे साथ में हैं और रात 12 बजे 1 बजे सोए होंगे हम लोग, तो मैं इनके पास बैठा रहा, चिपका रहा, है ना। अच्छा, मेरी ये सुनते रहे, मैं इनकी सुनता रहा। अब कुछ नया मेरे से भी देखा सुना होगा इन्होंने, और मैंने तो सब नया ही नया पाया, तो बाबा साहब का है ना। तो ये मैसेज, ये जो है एक मिशनरी कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में अपना क्या कहते हैं प्रोफेशन छोड़ के हमारे बीच में आ गए। और ऐसा भी नहीं कहा कि भाई, एक बार क्या था कि महात्मा बुद्ध के पास लोग कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए आए, पहले 500 लोग आए, है ना, कल बोल रहे थे आप, 500 लोग आए, हाँ इसको ऐसा करेंगे, हाँ। तो 500 लोग आए तो उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया, चले गए लोग। फिर 400 आए, ज्ञान नहीं दिया, चले गए। फिर 200 आए, ज्ञान नहीं दिया, चले गए। 50 आए, ज्ञान नहीं दिया, चले गए। फिर 5 आए, उन्होंने कहा जो थे वो दोबारा नहीं लौटे, आप दोबारा लौटे हैं, तिबारा लौटे हैं, तो आपको ज्ञान देना जरूरी है। तो मैं भीड़ का शौकीन तो हूँ नहीं, वैसे मैंने 1000 लोगों को 500 लोगों को बोला होगा, शौकीन तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैसेज जाता, किसी के अंदर तो कोई परिवर्तन होता, ये मैं समझता हूँ। तो साथियों,
एक तो ये बात ध्यान में रखो कि हम संविधान को पढ़ें, तो उसमें आर्टिकल 340 का जिक्र आपने किया, उसमें हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हमसे लिखवाया जाता है, हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो भाई वो लिख दिया नाम, बता दिया नाम, बाप ने माता ने नाम बता दिया, और उसके आगे उन्होंने खुद लिख दिया हिंदू, अनुसूचित जाति, लोहार, टमटा, शिल्पकार, जो भी है लिख दिया, है ना। तो हमने बताया क्या उनको कि हमको हिंदू लिखो, उन्होंने खुद ही लिखा ना वो। तो ये व्यवस्था, तो आर्टिकल नंबर 340 ये वर्तमान भाजपा सरकार की गले की हड्डी बना है, इसलिए उनको संविधान बदलना है। 2024 तक इन्होंने मनुस्मृति लागू कर देनी है, क्योंकि अब लोगों को आर्टिकल 340 के बारे में जानकारी हो गई है। 41, 42 तीन आर्टिकल हैं, 340, 41, 42, जिसमें आदिवासी भी आते हैं हमारे। और ये जो जानकारी है, तो अब ये सोच रहे हैं कि इस देश में जो है हम पुरानी व्यवस्था को लागू करें, मनु का विधान लागू करें, जो डिस्पैरिटी पर आधारित है और जो गैर बराबरी पर आधारित है, उस संविधान को लागू करना चाहते हैं। तो इसलिए अब हमारा निजी जीवन भी होता है, एक निजी जीवन है बुद्ध का, धम्म, जिसको धर्म बोलते हैं, वो धम्म है। तो बुद्ध का धम्म जो है, बुद्ध जो है जागा हुआ व्यक्ति है, जागृति का अवस्था। बुद्ध जो है जागा हुआ इंसान है, बुद्ध कोई भगवान नहीं है। आप भी बुद्ध हैं अगर आप जागे हुए हैं, आप भी बुद्ध हैं आप अगर जागे हुए हैं। बुद्ध कोई बहुत करिश्मा करने वाले नहीं, उन्होंने बोल दिया ना, कई लोगों ने बोला कि भाई मैं कोई करिश्मा करने वाला नहीं, मैं कोई आपका हित करने वाला नहीं, मैं कोई देवी देवताओं की तरह जो लोग मतलब वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं, मैं ऐसा नहीं। बुद्ध एक जागा हुआ इंसान है, आप भी बुद्ध हैं। आप ये मत सोचिए आप भी बुद्ध हैं, आप खुद बुद्ध हैं। तो आप यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, तो आप जो है ज्ञान की वजह से आए हैं इस कार्यक्रम में। आपके पास ज्ञान था कि हमें इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। हमसे जो भी लोग, कुछ हम लोगों से ले पाएंगे, कुछ हम दे पाएंगे। तो बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने 4 बातें कही थी। प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति का मतलब होता है आपका भूमि, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि, ये प्रकृति है। 4 चीज़ें ये प्रकृति है। अगर आप अपने नाक और मुंह को 10 मिनट तक बंद कर दो, आप शिव जी को याद कर लो, ब्रह्मा को याद कर लो, विष्णु को याद कर लो, कोई नहीं बचाने आएगा आपको। नो वन विल कम टू सेव यू, कोई नहीं बचाने आएगा। आप 10 दिन पानी ना पियो, देखो फिर हाल। आप 2 दिन खाना ना खाओ, फिर देखो हाल। आपको सूर्य नहीं मिलेगा, आपको आग नहीं मिलेगी, तो आपका खून जो है शरीर के अंदर जम जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जम जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, वहाँ जाते हैं ना, एवरेस्ट में जाते हैं या हिमालय में जाते हैं, तो वहाँ उनको टेम्परेचर देने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो फ्रीज हो जाएगा उनका ब्लड। तो ये 4 तत्व हैं जिनके बगैर इंसान जी नहीं सकता। तो आप 33 करोड़ को मानोगे या इनको मानोगे? पहले फिर 4 तत्वों को मानोगे ना, इनके बगैर तो इंसान जी नहीं पाता। हम लोग पर्यावरण को शुद्ध करना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, इसके लिए काम करना चाहिए। ये काम है बुद्ध का, बुद्धिमान लोगों का ये काम है, बुद्धिजीवी लोगों का ये काम है। एक तो बुद्धि को मानने वाले लोग होते हैं, उनको बुद्धिमान बोलते हैं। एक होते हैं बुद्धिजीवी, जो बुद्धि पर जीवित रहते हैं, जिसका बुद्धि जीवित है। हाँ, बुद्धि जीवित है। एक बुद्धिमान जो बुद्धि को मानता है। अच्छा, आप उनमें से कौन हैं? मैं उनमें से कौन हूँ? ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। बुद्धिमान हूँ या बुद्धिजीवी हूँ, ये बनने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? श्रवण संस्कृति जो है, ब्राह्मण ठाकुर जो वैसे लोग हैं, उनको फिजिकल लेबर नहीं करना, शारीरिक श्रम नहीं करना। श्रवण संस्कृति के लोग, शूद्र जिनको बोलते हैं, वो श्रवण लोग हैं। वो कौन लोग हैं? श्रवण लोग हैं जो श्रम करते हैं। और उनका क्या हुआ आपको दिख रहा है पूरे देश के अंदर, सड़कें उन्होंने बनाई,
आपके मकान उन्होंने बनाए, आपकी अट्टालिकाएँ उन्होंने बनाई, आपकी नहरें उन्होंने बनाई, आपके पुल उन्होंने बनाए, श्रवण संस्कृति ने बनाए ये। उन्होंने तो आपको ठगा, घंटी बजा करके, श्लोक बोल करके ठगा आपको, आपके जेब में डाका डाला और संस्कृति का गुलाम बना करके, ईश्वर का गुलाम बना करके आपकी जेब में डाका डाला। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रकृति ईश्वर है, 4 तत्व हैं, बिना उन 4 तत्वों के इंसान जीवित नहीं रह सकता। दूसरा है विज्ञान ही सत्य है। बुद्ध ने कहा था विज्ञान ही सत्य है, ज्ञान और विज्ञान। आपके पास ज्ञान होगा तो उसका प्रैक्टिकल आप करेंगे, वो आपको प्रूफ देगा। आप पानी रखते हैं ना चूल्हे पर, तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, चूल्हे पर रखने से ये गर्म होगा, या सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो वहाँ गर्म होगा। वो ये ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान था और हमने वो काम किया तो वो विज्ञान हो गया। तो विज्ञान ही सत्य है, विज्ञान के अलावा कोई सत्य नहीं है। देवी देवता, इष्ट और आपके भगवान और जितने भी हैं वो जो हैं झूठ हैं, बिल्कुल झूठ है। नकारना सीखो ना, हिम्मत है आपके पास, आप गुलाम बन गए ना, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ेगी इतनी बातों को कहने के लिए। आज लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी। कल हम एक घर में गए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तक हमको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, और उस घर में डॉक्टर और इंजीनियर थे, बीवी डॉक्टर और पति इंजीनियर। उन्होंने क्या बोला, हमने कहा कि आप उस कार्यक्रम में आइए, नहीं 3 दिन तक हमको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। किसने? माता रानी नाराज हो गई। सुन लीजिए किस्सा। और बीबी है डॉक्टर और आदमी है इंजीनियर, दोनों साइंटिस्ट हैं। अब ये हाल है, ये जो है ना, एक तो गुलाम होता है। तब वो उसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने, भारत में बल्कि वो गुलामों को तो पैर में जंजीर डाल के गुलाम बनाना पड़ता है। पैर में जंजीर डाल करके यूरोप में गुलाम बनाया जाता था, पैर में जंजीर डाल के, है ना, कि वो भागे नहीं, कहीं इधर उधर न जाए। लेकिन भारत में तो दिमाग से ही गुलाम हैं लोग, उनको जंजीर डालने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने घर में रहेगा तब भी ब्राह्मण का ही वहाँ गुलाम है। हाँ, रिवॉल्यूशनरी माइंड नहीं है। बाबा साहब ने रिवॉल्यूशन इस देश में पैदा की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई आज तो इतने बाबा साहब हैं, इतनी डिग्री होल्डर हैं, लेकिन आ क्यों नहीं रहे आगे? पहले आप अपने से परिवर्तन कर दीजिए। अपने से परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से, इतने लोग हैं ना, मैंने बोला ना कि 5 आदमी को ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा जो तुम तो यार पहले टर्न में भी तुम ही आए, दूसरे में भी आए, तीसरे में आए, चौथे में भी आए, 5वें में भी तुम ही आए, इसलिए 5 तुम ही को ज्ञान दूंगा। ठीक, तो और विज्ञान ही सत्य है और इंसानियत ही धर्म है। इंसानियत का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कोई नहीं है, इंसान है सब। उन्होंने मजहब बनाए अपने अपने तरीके से। तो बुद्ध ने कहा था मेरा कोई धम्म नहीं है, इंसानियत है मेरा धम्म। इंसानियत, भाई चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी को भी मानता, इंसान तो है ना आखिर। वो इंसान है इसलिए मुसलमान है, इंसान है इसलिए जो है हिंदू है, इंसान है इसीलिए ईसाई है। पहले तो इंसान है ना। छोटा बच्चा जानता है, जैसे पैदा होता है 4-5 साल तक उसको मालूम रहता है कि ये धर्म क्या है? नहीं रहता है ना, उसको तो सिखाया जाता है ना, बताया जाता है ना, पूजा पाठ बताई जाती है और देवी देवता बताए जाते हैं, तब जा कर के वो जानता है। नहीं तो वो जब पैदा होता है तो उसको मालूम होता है कि धर्म क्या है। इंसानियती धर्म है, कर्तव्य ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कर्तव्य करना अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति कर्तव्य करना, ड्यूटी करना, वही पूजा है। आप कहीं मंदिर के कोने में बैठ करके किसी की पूजा करो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट मीनिंगफुल। आप कर्तव्य करेंगे जो आपका कर्तव्य है। इंसान होने के नाते आपको पढ़ाई आपका कर्तव्य है। सबसे पहले बाबा साहब ने ये कहा, शिक्षित बनो और शिक्षित करो। खुद भी बनो और दूसरों को भी करो शिक्षित। तो जितने लोगों ने यहाँ पर बोली, कीमती चीज़ें बोली हैं, बहुत कीमती चीज़ें बोली हैं, और एक दूसरे को हम उससे लाभान्वित हुए हैं। कई लोगों ने, क्योंकि हमारा अब्सेंस ऑफ माइंड रहता कभी कभी, और कोई ऐसी चीज़ बोलते हैं कि हमको एक दिशा मिल जाती है, उससे एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाग साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये जो है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करते हैं सर आप?
तो कॉन्स्टिट्यूशन का माध्यम से देश को व्याख्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लॉयर हैं, जितने भी जजेज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म पर आधारित संविधान लिखा है। बाबा साहब के अंडर बुद्धिज्म था, पहले से था। वो बल्कि तो बुद्धिज्म का अगर प्रेजेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ बुद्धिज्म। भारत का संविधान बुद्धिज्म का सबसे बड़ा दस्तावेज है। भारत का जो संविधान है बुद्धिज्म का सबसे बड़ा दस्तावेज है। तो भारत के संविधान की जानकारी हमको लेना, हम संविधान का 4 लाइन भी अगर रोज पढ़ लें, 4 ही लाइन, ज़्यादा नहीं, 1 पन्ना, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं 1-2 पन्ना, उसका एक आर्टिकल आप रोज़ रोज़ पढ़ें तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, और आपके साथ क्या हो रहा है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत अच्छा। आपके साथ क्या हो रहा है ये आपको प्रैक्टिकली मालूम पड़ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे। तो ये बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, बुद्ध धर्म का, जिसको आप बुद्ध धर्म भी बोलते हैं। तो हमारा धर्म है, हमारा धम्म जो है भारत का संविधान, हमारा जो धम्म है भारत का संविधान है। ये बात देखिए ना, जिसमें कहीं पर भी किसी भी तरह से जो है इंसान से कोई भेद नहीं किया गया। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इस पर आधारित भारत का संविधान है। क्या आपको न्याय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। यहाँ पर क्या कहते हैं, बिंदु खत्ता में मामला हो गया, अभी शक्ति फार्म में मामला हो गया, ऐसे कितने मामले तो हमारे कुमाऊं मंडल में हो गए। और अभी हाथरस वाला आप देख रहे हैं, न्याय मिल रहा है। भाईचारा था उधर, भाईचारा होता तो ये घटना होती नहीं। समता थी? नहीं थी। इक्वलिटी नहीं थी, क्योंकि वो वाल्मीकि समुदाय के, मारो उनको, वो घास फूस है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो उनकी नज़रों में। अरे तुम हाथ का छुआ हुआ नहीं खाते हो, उनका घर का खाना नहीं खाते हो, उनका छुआ हुआ नहीं खाते हो, और तुम उनके साथ रेप करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हो। क्या इंसानियत है तुम्हारी? तुम्हारा धर्म यही सिखाता है तुमको कि ऐसा करो। तो जो धर्म, जिस धर्म के वो लोग पैगंबर हैं, जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके धर्म ने उनको ऐसा काम सिखाया। क्या उस धर्म को मानने के लिए आप पीछे दौड़ रहे हैं? उस धर्म को मानने के लिए आप पीछे दौड़ रहे हैं? जो धर्म हम पर इतना अत्याचार करता है, मैंने बोला नहीं कि भाई जो धर्म नीच जातियों को पैदा करता है वो जातियां नीच नहीं, वो धर्म ही नीच है, इसलिए छोड़ो उसको। गंदे नाले में कीड़े मकोड़े रहते हैं। हिंदू धर्म गंदा नाला है, बाबा साहब ने बोला था, गंदा नाला है, उसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो आप कीड़े मकोड़े बने रहना चाहते हो? आपको कीड़ा मकोड़ा तो समझा, इसीलिए तो इतने जो है मतलब रेप केसेज हो रहे हैं देश के अंदर। तो ये बातें हमारे लिए बहुत गंभीर बातें हैं और चिंतन करने लायक बातें हैं। इसको हमने पूरे समाज के अंदर फैलाना है, ताकि हम उस गंदे नाले में ज़्यादा दिन तक पड़े न रहें। समय रहते हुए उस गंदे नाले से निकलना है। अच्छा, अभी क्या है, एक बार कांशीराम जी जो है जा रहे थे सड़क पर, उसके साइड में एक नाला था, नाले में 2 कुत्ते के बच्चे गिरे हुए थे। ठीक, 2 कुत्ते के बच्चे गिरे थे, कांशीराम जी की नज़र पड़ी, है ना। एक बच्चा तो बिल्कुल लेटा है नाले में, और एक बच्चा ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, और मान्यवर कांशीराम जी ने देखा यार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इसको पकड़ करके ऊपर ले आए। ठीक, ऊपर रोड में लेके आए, और जो हिलडुल नहीं रहा था उसका तो पड़े रहेगा, वो कोशिश ही नहीं कर रहा था ना, तो पड़े रहे यार, इधर तो यहीं पड़े रहे, तेरे लिए यही जगह सूट है ना। तो भाई ऊपर उठने वाले आदमी को तो थोड़ा सहारा दिया जा सकता है, थोड़ा धक्का मारा जा सकता है। अब जो हमेशा उसी में पड़ा रहना चाहता है, पड़े रहो यार, तुम पड़े रहो, है नहीं। वो जैसे आपने गोबर का कीड़ा, है नहीं, गोबर के कीड़ा का उदाहरण दिया था आपने, तो वही चीज़ मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। तो हमारे समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी जो जागरूक लोग हो चुके हैं उनकी बनती है।
आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हमारी भी जिम्मेदारी थी ना, हम कुछ नहीं कर पाए इसीलिए तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए डोर टू डोर ये मिशन को ले जाने की ज़रूरत है। जब तक हम जीवित हैं, ऐसो आराम की ज़िंदगी तो बाबा साहब ने दे रखी है। हम तो उनके ऋणी हैं, हम तो उनके ऋणों को कभी सारा 7 पीढ़ी तक अदा नहीं कर पाएंगे, 7 पीढ़ियों तक अदा नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने खोया है। पाया हमने है, खोया उन्होंने है। हमने तो पाया है यार, हम पा करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तो खोया ही खोया है। 4 बच्चे खोए, बीवी खोई, अपना ऐशो आराम खोया। तो हम उनके ऋण को, उनके कर्ज को हम 7 पीढ़ी तक भी हम अदा नहीं कर सकते। ये हम कर्जदार हैं, ये मान के चलो कि हमने बाबा साहब का कर्ज उतारना है। तो आप यहाँ पर आए, इतना मतलब कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, सहयोग किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी किया। आए तो हमारा हौसला अफजाई भी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमारा हौसला अफजाई, हमको काम करने की और दुगनी ताकत मिलेगी। और हमारी भीम आर्मी, हमारी जो है युवा शक्ति है, युवा शक्ति देश की ताकत है। हम जो हमारे भीम और इससे पहले, भीम आर्मी से पहले जो लोग शिवसेना में थे, जो लोग क्या कहते हैं आपके आरएसएस में हैं, जो बजरंग दल में हैं, जो दुर्गा वाहिनी में हैं, जो विश्व हिंदू परिषद में हैं, वो भटके हुए लोग हैं, चले गए उधर। वो ढो रहे हैं हिंदू धर्म को। ढो कौन रहा है? हम ढो रहे हैं। जिस दिन आपने इसको ढोना छोड़ दिया, ख़त्म है, ये धर्म ही नहीं रहेगा इससे। वो अभी वकील साहब बोल रहे थे कि सारे लोग जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं ब्राह्मण में। वो उनको लग जाता, पता चल जाता है ना कि यार अब हमारी चलने वाली नहीं है। इन लोगों को जो है ज्ञान हो गया, ये सब जानने लगे, सब बकने लग गए, कहने लग गए, और अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला, इसलिए इधर तो चलो। वो ज़्यादा संवेदनशील हैं, 3% इस देश के अंदर है, इतने संवेदनशील है, जरा सा अगर एक बाल भी टेढ़ा होता है उनको महसूस हो जाता है। और हमारी तो पूरी बॉडी भी अगर बर्बाद हो जाएगी तो हमको कुछ होने वाला नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। अभी बुद्ध पूर्णिमा आएगी ना, बुद्ध पूर्णिमा में हम लाइट वाइट करें। अभी जो है आपका दीपावली आएगा, वो जो है दीप दानोत्सव है, वो हमारा ही चोरी हुआ है। तो कई लोगों ने यहाँ पर कहा ना, जैसे विजयादशमी जो है उसके साथ जोड़ दिया, किसके साथ? महिषासुर के साथ जोड़ दिया, दुर्गा के साथ जोड़ दिया, है ना, तो उसके साथ जोड़ दिया, ये चोरी किया हुआ है। जबकि अशोक विजयादशमी तो विजय दिवस मनाया था सम्राट अशोक।